हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का सिंपल एसएम एक्सप्लेन चैनल में। मैं आप सभी के लेके आया हूँ फिर से एक नया मनवा एक्सप्लेन करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आप सबको अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है पीटर पार्कर और ये एक अनाथ होता है। इस वजह से इसके पास ज्यादा पैसे नहीं होते, अपने काम से थोड़ा पैसा कमाता है। आज पीटर बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि उसके रिलेशन में रहते हुए अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 1 महीना हो गया होता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एनिवर्सरी मनाने के लिए जा रहा होता है। और वो अपने गर्लफ्रेंड से जाके कहती है, मेरी सैन आज हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है तो ना हम बाहर जाके सेलिब्रेट करें। कहते हैं पीटर की गर्लफ्रेंड को, जो बोलती है, पीटर तुम आ गए, अच्छा हुआ तुम आ गए, चलो हम दोनों ब्रेकअप करते हैं, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना। पीटर ये बात सुनकर हैरान हो जाता है और वो दुखी होते हुए कहता है, मेरी सैन प्लीज ऐसा मत करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। हम देखते हैं तभी वहाँ पर एक बंदा गाड़ी लेके आ जाता है और वो मेरी सैन से कहता है, मेरी सैन मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ा देर हो गया। मेरी सैन मुझसे चिपकते हुए कहती है, नहीं हैरी तुम बिल्कुल ठीक ही टाइम पे आए हो। हैरी मेरी सैन को अपने बाहों में लेते हुए कहता है पीटर से, पीटर तू तो बहुत ही बेकार है, क्या तेरा औकात भी है गर्लफ्रेंड रखने का? तू तो ऐसे ही नाली के कीड़े की तरह ही मरेगा, तो नाली में ही मरेगा, ऐसा बोलता है। हैरी मेरी सैन को लेकर जाते हुए पीटर से कहता है, पहले पैसा कमाना सीख बेवकूफ, उसके बाद लड़की पटाना, तू तो ऐसे ही मरेगा, ऐसा बोलते हुए वो चला जाता है। पीटर के पीछे खड़े बंदे कहते हैं, तुमने देखा उसके गर्लफ्रेंड ने उसको छोड़ दिया? दूसरा बंदा कहता है, हाँ मैंने देखा, ये तो वही है ना हमारे कॉलेज का सबसे गरीब बच्चा, भला इसके साथ कोई लड़की क्यों ही रहेगी, ये इतने गरीब है। हम देखते हैं पीटर को जो अपने घुटनों में आ जाता है और वो कहता है, क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, क्या ऐसा मेरे साथ ही होना था? पीटर गुस्से में कहता है, मेरी सैन तुमने मेरा प्यार नहीं समझा, तुमने सिर्फ हैरी ऑसबॉर्न का पैसा देखा, देखना तुम फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पछताओगी। हम देखते हैं तभी पीटर का सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। पीटर हैरान होकर पूछता है, तुम कौन हो, मैं तुम्हारा आवाज कैसे सुन पा रहा हूँ और ये सब क्या है? सिस्टम पीटर को एक कार्ड देते हुए कहती है, इस कार्ड में से आपको पैसा खर्च करना है, आप जितना भी पैसा खर्च करोगे आपको उसमें से 1% हिस्सा मिल जाएगा, मतलब आपका हो जाएगा परमानेंटली। पीटर पूछता है, क्या सच में मैं इस कार्ड में से पैसा खर्च कर सकता हूँ? सिस्टम बोलती है, हाँ आपने बिल्कुल सही समझा, लेकिन आपको एक बात जानना जरूरी है कि ये पैसे सिर्फ आप लड़कियों के ऊपर ही खर्च कर सकते हो और आप जितना भी पैसा खर्च करोगे उसमें 1% पैसा आपको मिल जाएगा, आप जितना भी खर्च करोगे। हमने पीटर को जो एक डेविल स्माइल देता है और वो कहता है, तुम दोनों तैयार हो जाओ अपने किस्मत को कोसने के लिए, क्योंकि मैं आ रहा हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर को जो चलते हुए जा रहा होता है और वो सोच रहा होता है, मुझे ये कार्ड तो मिल गया लेकिन मुझे पहले इसे किसी पर ट्राई करना होगा। तभी पीटर की नजर एक लड़की पर जाता है और सिस्टम भी उसे तभी एक मिशन दे देता है जो होता है उस लड़की को पटा के अपनी गर्लफ्रेंड बनाना। सिस्टम बताता है इस लड़की का नाम है ग्वेन और इसकी उम्र है 21 साल। अगर आपने इस लड़की का अफेक्शन आपके लिए 90% से ज्यादा कर पाते हैं तो आप इस लड़की के ऊपर जितना भी पैसा खर्च करेंगे उसमें से 10% आपको मिल जाएगा और अगर आपने 100% अफेक्शन बढ़ा लिया तो ये लड़की आपकी हो जाएगी, आप इसके साथ जो भी करना चाहे आप कर पाओगे। हम देखते हैं पीटर को जो उस लड़की के पास जाता है और वो कहता है, ग्वेन क्या मैं तुम्हारे साथ बात कर सकता हूँ? और ग्वेन बोलती है, पीटर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या तुम फिर से मेरी सैन को मनाने के लिए मेरी मदद मांगने आए हो? तभी हम पीटर को देखते हैं जो हंसते हुए कहता है, नहीं तुम गलत समझ रही हो, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठकर थोड़ी बातें करने आया था और चाय पीना चाहता था। ग्वेन कहती है, क्या सच में तुम मेरे साथ यहाँ पर से बात करने और चाय पीने ही चाहते थे? और वैसे भी क्या तुम्हें पता है हमेशा इस दुकान में 200 चाय के कप बिकते हैं और हर कप का कीमत 199 युआन होता है, क्या तुम इसे अफोर्ड कर सकते हो? हम देखते हैं पीटर के पीछे खड़े एक बंदा बोलता है, ओए लड़के अगर तुझे कुछ खरीदना नहीं है तो जल्दी से लाइन से हट जा, हम भी यहाँ पर खड़े हैं, जल्दी से हट। हम देखते हैं पीटर काउंटर में जाता है और पूछता है, सिस्टर अभी आप लोगों के पास और कितने कप्स बचे हैं चाय के? वो लड़की बोलती है, सर अभी हमारे पास 180 कप्स बचे हैं। पीटर कहता है, अच्छा तो फिर एक काम करो, सारे कप्स मेरे लिए तैयार कर दो। हम देखते हैं पीटर की यह बात सुनकर सभी लोग हैरान हो गए होते हैं और पीटर कहता है, ये लो मेरा कार्ड, आज मैं सभी को यहाँ पर ट्रीट दूंगा मेरी दोस्त ग्वेन की तरफ से। हम देखते हैं ग्वेन कह रही होती है, पीटर क्या तुम सीरियस हो? 180 कप्स की प्राइस बहुत ही ज़्यादा है, क्या तुम इसे पे कर पाओगे? हम देखते हैं पीटर उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और वो कहता है, सिस्टर ये लो मेरा कार्ड, इसमें से पैसा काट लो। तभी हमें आवाज़ सुनाई देता है, सक्सेसफुली 39,800 येन का पेमेंट हो चुका है।
ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं और वो लोग बोलते हैं बाप रे, इसने तो सच में खरीद लिया। बाकी बंदे बोल रहे होते हैं सच में ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, क्या ये कोई अमीर घर का बच्चा है। लड़कियाँ बोल रही होती है वाह ये कितना हैंडसम है। हम देखते हैं ग्वेन की अफेक्शन भी बढ़ गई होती है। पीटर ग्वेन के पास आता है और वो कहता है ग्वेन क्या तुम्हें कुछ चाहिए, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी खरीद के दूंगा। ग्वेन पूछती है क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ भी खरीद के दे सकते हो। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक मॉल का सीन और वही अंदर हमें उन दोनों को दिखाया जाता है। हैरी कहता है मेडिसन मैं तो तुम्हें देना चाहता हूँ लेकिन अभी इस बैग को खरीदने के लिए मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे नहीं है, अभी हमें जाकर पहले कुछ खा लेना चाहिए, हम बाद में आके ये बैग खरीद लेंगे। तभी ग्वेन मेडिसन के पास से जाती है और वो जाकर पीटर से कहती है पीटर देखो मुझे ये बैग बहुत ही अच्छा लगा, क्या तुम मुझे ये बैग खरीद के दोगे। मेडिसन उन दोनों को साथ में देख लेती है और वो पीटर से कहती है क्या तुम फिर से मेरा पीछा कर रहे हो, मैंने तुमसे कहा था ना हमने ब्रेकअप कर लिया तो मेरे पीछे मत आना और तुम मेरे सामने ग्वेन के साथ घूम रहे हो, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो, सच में तुम कितने बेशरम हो। पीटर कहता है किसने कहा तुमसे कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर ग्वेन के साथ बैग खरीदने आया हूँ। मेडिसन कहती है अच्छा तो तुम यहाँ पर बैग खरीदने आए हो, क्या तुम्हें इससे अच्छा बहाना नहीं मिला, क्या तुम्हारे पास पैसे भी है बैग खरीदने के लिए जो तुम बोल रहे हो। तभी पीटर कहता है मेडिसन अभी हम साथ में नहीं है तो तुम्हें इस बारे में बोलने का कोई हक नहीं, मैं जिसके साथ भी आऊँ या फिर जिसके साथ भी घूमूँ, मैं जहाँ भी जाऊँ या फिर कुछ भी करूँ तुम्हें कहने का कोई हक नहीं है। हम देखते हैं तभी हैरी बोलता है हे पीटर अगर तुम सच में यहाँ पर बैग खरीदने के लिए आए हो तो हमें बैग खरीद के दिखाओ। हम देखते हैं पीटर हंसते हुए कहता है हैरी क्या तुम दोनों मुझे कम समझ रहे हो। हम देखते हैं पीटर मैनेजर को बुलाता है और वो कहता है मैनेजर मुझे ये सारे बैग चाहिए मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, तो आप जल्दी से मुझे तोतेले मत बताओ। हम देखते हैं पीटर की ये बात सुनकर वहाँ पर सभी लोग हैरान हो गए होते हैं। मैनेजर कहती है सर आपका टोटल अमाउंट हुआ है 11.32 मिलियन युआन। हैरी कहता है अब क्या करोगे पीटर, तुमने जोश जोश में अपना होश खो बैठा, अब तुम इतना पैसा कैसे खर्च करोगे, अब तो तू गया बेटा। लेकिन पीटर उसके बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता और वो अपना कार्ड निकाल के मशीन में स्वाइप कर देता है। तभी मशीन से आवाज़ आता है आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है। पीटर हैरी की तरफ देखता है और कहता है तो कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज। हम देखते हैं हैरी शौक गया होता है ये सब देखकर और वो कहता है पीटर क्या सच में ये सब तुमने खरीदा, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे आया। और हम देखते हैं हैरी के मुंह में तत्ती आ गया होता है, लेकिन कहाँ से उसके मुंह में तत्ती आ गया राइटर ने हमें नहीं बताया। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं ग्वेन को जो कि खुश हो गई होती है और वो जाकर पीटर से गले लग जाती है और वो कहती है डियर सच में तुम कितने काइंड हो। और कुछ लोग होते हैं जो अपनी गर्लफ्रेंड को एक बैग भी खरीद के नहीं दे सकते। तभी मेडिसन हैरी से कहती है हैरी मुझे भी वो बैग चाहिए, तुम मुझे ला कर दो। लेकिन हैरी मना करते हुए कहता है मेडिसन तुम्हें उन लोगों की बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, हम उनके जैसे नहीं है जो कहीं भी पैसों का घमंड दिखाए या फिर पैसों का शो ऑफ करे। चलो हमें यहाँ से जाना चाहिए। वो लोग वहाँ से जाने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर एक मोटी सी औरत आ जाती है और वो हैरी पर चिल्लाते हुए कहती है हैरी तुम इस यहाँ पर क्या कर रहे हो इस लड़की के साथ। हम देखते हैं हैरी उस औरत को देखकर घबरा गया होता है और वो पूछता है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ऐसा मतलब घबराते हुए। हम देखते हैं वो औरत हैरी को जोर से थप्पड़ मार देती है और वो कहती है नालायक इंसान, मेरे होते हुए तुम किसी और लड़की के साथ घूम रहे हो, मैंने तेरे लिए कपड़ा खरीदा, गाड़ी खरीदा, घर खरीदा, तेरे लिए मैंने क्या नहीं किया और तू यहाँ पर मेरे पीठ पीछे दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। हम देखते हैं हैरी को जो थप्पड़ लगने की वजह से नीचे गिर गया होता है और वो उठकर अपने वाइफ की पैर पकड़ लेता है और कहता है वाइफ प्लीज़ मुझे माफ़ करो, लेकिन ये सब इस लड़की की गलती है, इसने ही मुझे बहला जिस वजह से मैं यहाँ पर हूँ। मेडिसन पर हंस रहे होते हैं लेकिन मेडिसन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हम देखते हैं वो औरत हैरी से कहते हैं तो फिर ठीक है जाओ और इस लड़की को जोर से थप्पड़ मारो, नहीं तो मुझसे ब्रेकअप कर लो। हम देखते हैं हैरी ने मेडिसन को जोर से थप्पड़ मार दिया होता है जिस वजह से मेडिसन नीचे गिर गई होती है और हैरी उसके पास जाते हुए कहता है मेरी ये नेकलेस तो मैंने ही तुम्हें दिया था ना, चलो इसे मुझे वापस करो। और वो उससे नेकलेस छीन लेता है। मेडिसन पीटर की तरफ देखती है लेकिन पीटर उसकी मदद नहीं करता जिस वजह से मेडिसन जाकर पीटर के पास जिस वजह से मेडिसन खुद जाकर पीटर से मदद मांगती है लेकिन पीटर मदद नहीं करता, उल्टा उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। हम देखते हैं पीटर और ग्वेन को। ग्वेन पीटर से कहती है मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा था कि हैरी इस टाइप का आदमी निकलेगा। पीटर कहता है पैसों के लिए पागल लोगों के बारे में हमें बात नहीं करना चाहिए।
ग्वेन पूछती है पीटर, तुम मेरे लिए इतना पैसा खर्च कर रहे हो, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इसके बदले में तुम्हें क्या दूँ। पीटर कहता है, हाँ तुम्हें कुछ तो देना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए इतना पैसा खर्च कर रहा हूँ, क्यों ना तुम एक काम करो, तुम खुद को मेरे पास गिरवी रख दो, हम दोनों बहुत ही ज़्यादा मज़ा कर पाएंगे। हम देखते हैं ग्वेन शर्मा जाती है और वह पीटर को अपने अरमानों से मारते हुए कहती है, पीटर तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम तो सच में गंदे आदमी हो। पीटर देखता है यह सब कहते हुए ग्वेन की अफेक्शन बढ़ रही होती है। ग्वेन पीटर का हाथ पकड़ लेती है और बाहर से जाने लगते हैं दोनों। सीन शिफ्ट होता है और हमें 10 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है। ग्वेन पीटर को शर्ट पहना रही होती है और वो पीटर से पूछती है, पीटर बताओ तो एक शर्ट तुम्हें कैसा लगा। साथ ही ग्वेन मन में सोचती है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि पीटर इस ड्रेस में इतना अच्छा लगेगा, सच में पीटर तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है, ये तो मेरा हीरो है। ग्वेन की अफेक्शन 10% से बढ़ गई होती है और उसकी टोटल अफेक्शन होती है 72%। हम देखते हैं पीटर को जो खुद को आईने में देखकर सोच रहा होता है, सच में ये ड्रेस तो बहुत ही अच्छा है, ग्वेन ने मेरे लिए काफ़ी अच्छा ड्रेस चॉइस किया, इस ड्रेस की वजह से मेरा पर्सनैलिटी भी चेंज हो गया है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ग्वेन अपने रूम के बाहर होती है और दरवाज़ा खोलकर वो अंदर आ जाती है। हम देखते हैं मेरिसन को जो अपने बालों को सुखा रही होती है। ग्वेन पूछती है, मेरिसन क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हारा चेहरा ठीक है। मेरिसन अपना चेहरा दिखाते हुए कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ ग्वेन, तुम दोनों का शुक्रिया, अच्छा हुआ पीटर ने हैरी का असलियत दिखा दिया, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता और मैं अभी गुस्से से कमीने के साथ होती। ग्वेन मेरिसन को गले लगा लेती है और कहती है, अच्छा हुआ तुम मुझ पे गुस्सा नहीं हो, मुझे लगा था मैंने तुम्हारी मदद नहीं की इसलिए तुम मुझ पे गुस्सा होगी। मेरिसन कहती है, यह कैसे हो सकता है कि मैं तुम पे गुस्सा हो जाऊँ। साथ ही हमें दिखाया जाता है वो दोनों ही सोचने लगते हैं अपने मन में। मेरिसन सोचती है मैं और पीटर साथ में थे, मैं उसे मनाऊंगी तो वो ज़रूर से मान जाएगा और मुझे माफ़ कर देगा। और इधर ग्वेन सोच रही होती है, मेरिसन तुमने पीटर को गरीब समझ के छोड़ दिया, लेकिन यही तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलती थी, पीटर तो असलियत में बहुत ही ज़्यादा अमीर है और अब वो मेरा है सिर्फ, ऐसा सोच रही होती है दोनों ही। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं पीटर को जो अपने रूम में अपने फ़ोन को देख रहा होता है। तभी उसके फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है। पीटर कहता है, ये तो लाइव स्ट्रीम का नोटिफिकेशन है और पीटर लाइव स्ट्रीम देखने लगता है। पीटर कहता है, वाओ ये लड़की तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिख रही है। हम देखते हैं सासा को बहुत सारे लोग गिफ्ट कर रहे होते हैं। हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो अभी अभी सासा को 10,000 युआन का गिफ्ट कर दिया होता है और ये होता है मिस्टर शू। मिस्टर शू लिखते हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ क्योंकि सासा और नताशा दोनों ही कंपटीशन करने वाले हैं। हम देखते हैं दोनों ही अलग अलग तरीके से सभी लोगों को एंटरटेन कर रही होती है, लेकिन नताशा को ज़्यादा गिफ्ट नहीं मिल रहा होता जिस वजह से वो हार रही होती है। नताशा एक कमाल का पोस्ट देती है और वो कहती है, क्या मैं हारने वाली हूँ। तभी वो देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि नताशा को एक गोल्डन ड्रैगन मिल गया होता है। हम देखते हैं मिस्टर शू को जो कह रहे होते हैं, ये कौन आ गया जिसने एक बार में ही 15,000 युआन का गिफ्ट कर दिया है नताशा को। नताशा बोलती है, मिस्टर वेनम आपका शुक्रिया मुझे गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट करने के लिए, और अपने हाथों से हार्ट बनाते हुए दिखाती है। हम देखते हैं पीटर को जो कह रहा होता है, मुझे नहीं लगा था कि सिस्टम के पैसा से भी यूज़ कर सकता हूँ उस लाइव स्ट्रीम में। सिस्टम की वजह से थोड़ी ही देर में सभी का अटेंशन मुझ पे आ गया है। पीटर फिर से नताशा को एक गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट कर देता है। हम देखते हैं नताशा खुश हो जाती। सासा सोचती है, मिस्टर वेनम ने नताशा को दोबारा से गोल्डन ड्रैगन गिफ्ट कर दिया, लेकिन उन्होंने मुझे तो दिया ही नहीं। तो गाइस इसी के साथ हमारा इस मनुआ का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप सबको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और इस एपिसोड के सेकंड पार्ट के लिए घंटी बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सभी को बाय बाय।